ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया है वो राजस्थान की तर्ज पे यहाँ सरलीकरण, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में सरलीकरण हो राजस्थान की तर्ज पे, क्योंकि हमारी भूमि और मकान का कोई भी एरियर अब वहाँ नहीं है। वहाँ 8 लाख का एक जो आर्थिक आधार बनता है केवल वो आधार रखा गया है। हजारों लाखों स्वर्ण समाज के युवा उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां उनको मिल रही है। 10% का जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, उसको बढ़ाकर 10 से 15% किया जाए, क्योंकि हमारे इसमें खूब सारी जातियां आती है, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ, पठान, ईसाई, इनके अलावा भी मतलब कम से कम कहते हैं कि 200 के समथिंग, 250 के समथिंग जातियां इसमें आ रही है, उससे भी ज्यादा है। तो हमें उस आधार पे इस आरक्षण को हमें बढ़ा के दिया जाए। तीसरा, आने वाले नगर निगम और नगर पालिका जो पंचायती राज के चुनाव, उनमें ईडब्ल्यूएस के आधार पर बाकायदा सीटें रिजर्व हो। जो दूसरा आरक्षण लोगों को दिया, आपने दलितों को दिया, आपने ओबीसी को दिया है, जब उनकी सीटें रिजर्व हो सकती है तो 10% के आधार पर क्षत्रिय समाज की, ब्राह्मण समाज की, बनिया समाज की, ईडब्ल्यूएस के लोगों की बाकायदा नगर पालिका में, पंचायती राज में सीटें रिजर्व हो। क्योंकि आरक्षण तो वही होता है जो हर चीज में हो। जब उनको दिया है वही आरक्षण हम मांग रहे हैं। हमारे 24 साल का लड़का वयोवृद्ध मतलब प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, क्योंकि वो 24 से ऊपर, 25 से ऊपर कोई भी कंपटीशन में फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी आयु सीमा निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि जब उनकी आयु सीमा में छूट है दलित और ओबीसी की, तो हमें भी आयु सीमा में छूट मिले, जो हमारा लड़का भी 28, 30 साल, 32 साल तक कंपटीशन क्लासेज में बाकायदा भागीदारी अपनी निभा सके।